तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री में जो लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 है, लास्ट क्लास थी लेक्चर नंबर 4 की। तो ये हमारा रिवीजन है। तो सबसे पहले हमने पदार्थ की बात की थी। पदार्थ होता क्या है? जिसके अंदर द्रव्यमान होता है वह आयतन घिरते उसको पदार्थ कहते हैं। हमने बताया पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया है। एक को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। इसको कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो 5 तरीके से होती है। या तो ठोस होती है, या द्रव होती है, तो 3 गैस होती है, तो 3 हो गई, ठीक है। और एक होती है प्लाज्मा अवस्था और एक होती है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसर अवस्था। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो दो तरीके से, एक को शुद्ध पदार्थ और एक को मिश्रण कहते हैं। यदि शुद्ध की बात करें तो एक को कहते हैं तत्व और एक को कहते हैं यौगिक। यदि मिश्रण की बात करें तो एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और एक को विषमांगी मिश्रण। और मैंने बताया था समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक को तनु विलयन और एक को सांद्र विलयन। और विलयन के अंदर दो घटक होते हैं, एक को कहते हैं विलेय और एक को कहते हैं विलायक, ठीक है। हमने तत्व की लास्ट क्लास में बात की थी। तत्व 3 तरह के होते हैं, एक को धातु और एक को अधातु, एक को उपधातु। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें उपधातु अधातु कहते हैं। जिनमें धातु और धातु दोनों का होता है उन्हें उपधातु कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यौगिक। हमने यौगिक की बात लास्ट क्लास में कर ली थी, पर लेकिन आज जो यौगिक है वो है हमारा कार्बनिक। क्या होते हैं कार्बनिक, क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा लास्ट क्लास का सभी रिवीजन। जो आज का टॉपिक है वो हमारा केवल इतना, यौगिक के बारे में रहेगा हमारा आज का टॉपिक कि यौगिक होते क्या है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस कि यौगिक होते क्या है। कंपाउंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक यदि आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपने यदि किताबों में आपने किसी ने बताया होगा कि H2O क्या है, H2O क्या है, तो लोग कहते हैं कि H2O क्या है, यौगिक। क्या है? यौगिक। पर लेकिन ये बिल्कुल गलत है। H2O यौगिक नहीं है। H2O यौगिक नहीं है। यदि आप क्लास 9th की एनसीईआरटी को उठा के देखते हो या 10th की किसी भी क्लास की आप एनसीईआरटी को उठा के देखना, तो वहां पे लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, H2O लिखा है और ऊपर लिखा है रासायनिक सूत्र। क्या लिखा है? रासायनिक सूत्र। और इधर की साइड लिखा है यौगिक, इधर की साइड यौगिक। ये जो H2O आता है या CO2 या CH4 या CH3 या H2SO4 या C12H22O11 या C6H12O11, यहाँ कहता है 6, ठीक है। ये जो रासायनिक सूत्र होते हैं ये सभी क्या है? रासायनिक सूत्र। पर लेकिन यौगिक की बात की जाए, इधर इधर बात की जाए, तो ये सब क्या है? यौगिक। ये क्या है? यौगिक नहीं, ये यौगिक नहीं है। यौगिक होते क्या है? तो H2O का जो नाम है, H2O का नाम क्या है? H2O क्या है? जल है। ये क्या होता है? H2O जल होता है। H2O किसका? H2O जो जल का फॉर्मूला है H2O। जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, किसका है ये? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। ये हो मीथेन, ठीक है। ये हो गया मीथेन का। मिथाइल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल चीनी का होता है, ये होता है किसका? ग्लूकोज का। यदि इधर बात की जाए तो जल एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। ये जो सभी लिखे हैं इनको कहेंगे यौगिक, पर लेकिन ये यौगिक नहीं है। ये यौगिक नहीं है। आपसे यदि कोई पूछे कि H2O यौगिक है या नहीं है, तो आप कहना H2O यौगिक नहीं है। पर लेकिन यदि आप जल की बात करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यदि उसका नाम हिंदी में बोलने लग जाए, उस फॉर्मूले का नाम हिंदी में बोलने लग जाए या वाटर कहें या इंग्लिश में, तो वो कंपाउंड है, मतलब तो वो यौगिक है, अन्यथा यौगिक नहीं है। तो H2O है तो क्या है? H2O एक अणु है। क्या है? अणु है। H2O इज अ मॉलिक्यूल। H2O एक अणु है। क्या है? अणु है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि आपको समझ आया कि यौगिक होते क्या है, तो ये तो है सभी यौगिक। तो ऐसे यदि किसी का नाम हिंदी में लिखा होगा या इंग्लिश में, तो उसको यौगिक कहेंगे। लेकिन ऐसे तो ये रासायनिक सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। तो दो या दो से तत्वों के निश्चित अनुपात से बने उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। किताबों में तो ये परिभाषा लिखी हुई है, पर लेकिन इससे हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपके अभी समझ में आया होगा कि यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। मैंने भी बताया था, एक को कहते हैं कार्बनिक और एक को कहते हैं अकार्बनिक।
तो हम चलते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पे। कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं कार्बनिक, एक को कहते हैं अकार्बनिक। तो कार्बनिक और कार्बनिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कार्बनिक होते क्या है, अकार्बनिक होते क्या है। कार्बनिक का नाम से पता पड़ रहा है जिनमें कार्बन होता है, और कार्बनिक का जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो ये जो परिभाषा है ये तो है गलत, जिनमें कार्बन होता है जिनमें कार्बन नहीं होता, ये तो है गलत परिभाषा। तो थोड़ा ध्यान से समझिए कार्बनिक होते क्या है। इनमें कार्बन तो होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, इसमें हो या नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन कार्बनिक होने के लिए कार्बन के साथ, क्या कहा मैंने, कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें कार्बन हो या नहीं हो, पर लेकिन कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ना नहीं चाहिए। यदि हाइड्रोजन जुड़ गया, यदि कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो कार्बनिक हो जाएगा, अकार्बनिक नहीं होगा। तो इसमें कार्बन हो या ना हो, पर लेकिन कार्बन हो तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये तो होगा कार्बन। इसका कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया CH4, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट कंपाउंड है। ये मीथेन, ये फॉर्मूला है, ये कंपाउंड नहीं होगा। यदि हम इसका नाम लिख दें मीथेन, तो ये कंपाउंड है, तब ये कंपाउंड है, ठीक है। यदि हम CH4 की बात की जाए तो थोड़ा पहले, सबसे पहले हमको जानना होगा इसमें कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें कार्बन के साथ मतलब कि जैसे मैं कार्बन हूं, मेरे साथ ये क्या है, हाइड्रोजन, तो ये मेरे साथ अटैच्ड है किसके थ्रू, मेरे हाथ के थ्रू। तो ये जो हाथ है ना, इसको केमिस्ट्री में बोलेंगे बॉन्ड। क्या बोलेंगे, बॉन्ड। तो इसकी पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। वैसे सी कुछ ऐसे करके इसकी स्ट्रक्चर होती है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कार्बन के साथ तो देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके, तो ये दिख रहा है ये डंडा सा, इसको डंडा नहीं बोलते दोस्तों, इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। जैसे मेरे ये हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। अब मेरे 3 हाथ हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये क्या है, मैंने ऐसे करके पकड़ लिया तो ये मेरी उंगली को कार्बन मानिएगा, ध्यान से देखिएगा गाइस। जैसे मेरी एक उंगली और ये की उंगली, इसके बीच में मेरी उंगली किसके थ्रू जुड़ी हुई है, ये मतलब कि ये बीच में क्या है, ये मार्कर दिख रही है, इसको मानूंगा मैं बॉन्ड। क्या मानूंगा, बॉन्ड। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने ऐसे करके लगा दिया तब ये क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। यदि मैंने ऐसे करके लगा दिया तो कितने बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड। ये होते हैं बॉन्ड। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू। तो इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये क्या होगा, कार्बनिक है या नहीं है, है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। पर लेकिन यदि मैंने CO2 बोल दिया, CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल मीथेन की तरह नहीं होती, ना तो H2 की तरह होती है। तो इसका सबसे पहले आता है O, क्योंकि इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है, सॉरी दोस्तों, C होता है। अब O बनाने दो तो डबल बॉन्ड के साथ O और डबल बॉन्ड के साथ O। इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है। यदि इसके आगे केमिस्ट्री बात करें तो ये स्ट्रक्चर होती है गलत, क्योंकि H2 की कुछ ऐसे ही बनती है, H2 की बनती है ऐसे, लेकिन CO2 की ऐसे नहीं बनती। यदि इसकी बात की जाए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की बात आती है, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। अब इसमें कार्बन है पर लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तो ये क्या होगा, अकार्बनिक होगा। ये आएगा इसमें, पर लेकिन ये जो आएगा इसमें आएगा। जैसे एसिटिलीन ये आते हैं किसमें, कार्बनिक में, एथाइलिन ये आते हैं कार्बनिक में। तो आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास बात करेंगे।